Hello student, I am Adarsh Kumar Sharma and I have been teaching since 2000 as a PGT Maths. Today I will explain trigonometry from 10th class. तो जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास में वो हमारे पास समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति है। तो इसको हम देखेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं हैं हमारे पास। ये सबसे बड़ी भुजा जिसको हम कर्ण कहते हैं, नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है और ये वाली भुजा लंब कहलाती है। इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं एंड इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पूरे इसी रूप में हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम छोटे रूप में यूज करते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ले लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए कर्ण, आधार और लंब के लिए। तो ये हमारे पास है कर्ण के लिए के, आधार के लिए ए और लंब के लिए एल का प्रयोग करते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज के लिए एच, बेस के लिए बी और परपेंडिकुलर के लिए पी यूज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये बी सी, तो लंब जो है वो हमारे पास हमेशा कोण के सामने वाली भुजा को ही व्यक्त करता है, इसलिए कोण का त्रिकोणमिति में बहुत महत्व है। जो हमारा कोण, जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा हमेशा समकोण त्रिभुज में लंब कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास लंब जो भुजाएं होती हैं वो 2 होती हैं। आधार भी लंब पर लंब होता है और लंब भी आधार पर लंब होता है। तो कौन सी भुजा को लंब लिया जाए और कौन सी भुजा को आधार लिया जाए, इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड, एक मानक मान लिया गया है, जिसमें हम कोण के सामने वाली भुजा को लंब लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं से अगर हम पेयर बनाते हैं, पेयर का मतलब है 2-2 भुजाओं को लेकर अगर हम जोड़े बनाते हैं, तो हमारे पास 6 पेयर बन के आएंगे। तो उन 6 पेयर के कारण ही हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसको हम देखते हैं, जिसको हम साइन थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया है, तो कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसके पश्चात साइन थीटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हिंदी मीडियम में लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर कॉस को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जबकि टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है एंड लंब बटे आधार होता है। इसके पश्चात हमारे पास 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके अलावा वो होते हैं हमारे पास कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आधार बटे लंब, जबकि सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, कर्ण बटे आधार, एंड यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब है कर्ण बटे लंब होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने भुजाओं और कोण की सहायता से एक संबंध दे दिया गया है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, वो ये है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होने का मतलब है मानक मान लिया गया है। इसको पूरी दुनिया में हम इसी रूप में ही इसको यूज करेंगे। तो इसको मानक मान लिया गया है और ये इसी रूप में यूज किए जाएंगे, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो विदेश में किसी भी USA, कनाडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं की भी बात हो,
तो ये सभी जगह हम इसी रूप में ही यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर लंब बटे कर्ण है और यहाँ कर्ण बटे लंब है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि साइन का जो मान होता है वो कॉसेक के मान का व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम इस तरीके से ही कॉस में हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, सेक में हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ये भी अपना एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब है। ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इस तरीके से इनका एक संबंध बनकर आता है हमारे पास, व्युत्क्रम वाला, व्युत्क्रम संबंध। तो हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, क्योंकि इसके जो मान है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के व्युत्क्रम रहता है। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसके पश्चात सेम कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसके पश्चात सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये व्युत्क्रम संबंध होते हैं। यदि हमारे पास जैसे साइन का मान ज्ञात है तो हम उसकी सहायता से कोसेक का मान सीधा ज्ञात कर लेंगे, उसको व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कर देंगे। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ और संबंध होते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़े से संबंधों को देखते हैं कि जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान निकालें, तो साइन थीटा का जो मान है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, और कॉस थीटा का जो मान है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, यानी कि लंब बटे कर्ण है और आधार बटे कर्ण है। अब हम यहाँ पर ये बात देखते हैं कि हाँ, दोनों के डिनोमिनेटर में यानी कि दोनों के हर में हाइपोटेन्यूस आ रहा है, इसलिए इससे ये हमारा कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो हमारा मान जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी कि लंब बटे आधार का, वो होता है हमारा टेन थीटा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि टेन थीटा का जो मान हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब हम जानते हैं कि टेन जो होता है वो कॉट का व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए कॉट का मान ज्ञात करने के लिए हमें बड़ा आसान है कि इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि इसको पलट दीजिए, हर अंश में आ जाएगा और अंश हर में चला जाएगा। तो हमारे पास ये एक संबंध और बन के आया कि यदि हमारे पास साइन और कॉस का मान ज्ञात है तो टेन का मान ज्ञात कर सकते हैं, और कॉस और साइन का मान ज्ञात है तो कॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तीन और स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिसका प्रयोग हम न केवल 10th क्लास में, आगे हम किसी भी क्लास तक साइंस को लेकर पढ़ते हैं, वो चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स है, ये हमें प्रयोग में आते रहेंगे। तो इसलिए अगर हम जितनी जल्दी यानी कि 10th क्लास में इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे हमें ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन जो सूत्र हैं उसमें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, हमने बहुत बेसिक सी जानकारी यहाँ पर त्रिकोणमिति की दी है।
इसके आगे के क्वेश्चंस और इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।